मैं प्रशांत देव का भी रुख कर लेती हूं। प्रशांत, अब ईडी दफ्तर तो आज जा नहीं रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, अब अगली तारीख उन्हें दी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वो यहाँ पे नहीं आएंगे, समय नहीं मांगा है, जो पब्लिक डोमेन में बात आई है। तो जाहिर सी बात है, पहला नोटिस था, पहला सम्मन था, तो उनको एक मौका तो मिलेगा और दोबारा फिर उनको सम्मन किया जाएगा। अगर वो नहीं आते हैं तो मतलब नहीं आते हैं तो उनको दोबारा सम्मन किया जाएगा। हो सकता है कल सुबह उनको सम्मन दूसरा चला जाए और उसके बाद फिर दूसरे सम्मन पे भी नहीं आते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन देखिए, पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल दो फ्रंट पे उनको पूछताछ का सामना करना। पहला जो सीबीआई में केस चल रहा है, जिसमें अप्रैल में उनसे पूछताछ हो चुकी है, उसमें जो आरोपियों के बयान आए थे, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समीर महेंद्रू आरोपी है, उसने जो एक बयान दिया था कि विजय नायर से फेस टाइम पे बात हुई है। तो ये एक एंगल सीबीआई से इसकी जांच कर रही है और उसमें जो कोरोबरेटिव एविडेंस अगर आ गए हैं तो जो जानकार हैं, सूत्र कहते हैं कि वही बहुत है गिरफ्तार करने के लिए, उस पर गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अभी तक उसमें उस केस पे गिरफ्तारी नहीं की गई। अब बात करते हैं ईडी के सम्मन की। ईडी ने सम्मन दिया है उनसे पूछताछ करने के लिए। तो ईडी क्यों पूछताछ करना चाहती है? दरअसल में जो ये मामला आया है कि जो पूरा पैसा, जो पैसे का अमाउंट बताया गया है करोड़ों रुपए, वो पैसे पार्टी फंड में गए हैं और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हैं। तो जो सूत्र बताते हैं, हमारे जो जानकारी मिल रही है कि ये प्रवर्तन निदेशालय इस बात की जांच कर रहा है कि ये पूरा पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ। देखिए, क्योंकि हवाला कानून से जांच जो की जा रही है वो यही होता है, प्रोसीड ऑफ क्राइम, और पैसे का इन्वॉल्वमेंट कहां हुआ। उस पैसे का इन्वॉल्वमेंट अगर पार्टी फंड में हुआ है तो जैसा कि कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की थी कि क्यों न पार्टी को एक्यूज बनाया जाए, तो क्या, तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये पूरे एविडेंस जो है जुटाने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ताकि जो कि वो कन्वीनर है वो इस बात का जवाब दें। जो अभी तक के सबूत सीबीआई ने इकट्ठे किए हैं, जानकारी इकट्ठी की है, उसको इनसे पूछताछ करके उनको वेरीफाई करेगी। आज वो जांच में शामिल नहीं हुए। अब तो ये असल ईडी, मैंने कहा कि ईडी ये जानना चाहती है कि पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ। पार्टी फंड में हुआ तो पार्टी कन्वीनर वो है, तो वो उनसे सवाल जवाब करके जानना चाहती है। अब वो दूसरी बार भी अगर नहीं आते हैं तो क्या होगा और क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो देखिए, इसमें प्रोसीजर ये होगा कि दूसरी बार भी अगर नहीं आते हैं तो ईडी फिर जाकर के हो सकता है कि रेड करे, और रेड जब करेगी फिर वहां पूछताछ करेगी, तो संभव है कि फिर गिरफ्तार की सिचुएशन बनी तो वहां भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये तमाम चीजें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रिक्वायरमेंट और उसकी परिस्थितियों पे निर्भर करता है। मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह के यहाँ जब छापेमारी हुई थी ईडी की, तो उस वक्त शाम तक पूछताछ हुई, उसके बाद एक नया सम्मन उनको दिया गया और उनको उठा करके डिटेन करके ले गया, और जब अपने दफ्तर में ले गया पूछताछ के लिए तो वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। घर पे गिरफ्तार नहीं किया गया था, गिरफ्तारी टेक्निकली अपने ईडी के दफ्तर में की गई। तो ये तमाम प्रोसीजर है, लेकिन अब किस प्रोसीजर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनाएगा, ये तमाम चीजें परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर कोई सम्मन को मानता नहीं है, बार बार उसे मानता करता है, तो उस पर पेनाल्टी का एक प्राविधान है। तो जो मेरे ख्याल से या तो उस पर पेनाल्टी लगाई, लेकिन पेनाल्टी लगाना बहुत छोटी बात है। अब अगर कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे एविडेंस हैं एजेंसी के पास, अगर हैं जिसमें कि पूछताछ करनी है, तो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ इस मामले में ईडी प्रवर्तन निदेशालय करना चाहती है। तो दो मामले हैं, एक तो जो वो बयान आया है कि एक टेलीफोन पे बात करके उन्होंने कहा कि विजय नायर की मदद कीजिए, ये आरोप है। उस आरोप की सत्ता वो दूसरी एजेंसी कर रही है, और जो पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ ये प्रवर्तन निदेशालय एजेंसी कर रही है हवाला कानून के तहत। तो एक क्रिमिनल केस है और एक पीएमएलए केस है, दोनों अलग अलग फ्रंट पे अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है। तो इसमें क्या सबूत प्रवर्तन निदेशालय के पास आए हैं, तो इसी के आधार पर जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो अपनी कॉल लेगा और इंतजार करेगा। एक नोटिस गया, 2 नोटिस गया, तीसरी नोटिस भी जाएगी, और उसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से इस पर एजेंसी एक्ट करेगी। अभी तक जो जांच पड़ताल में जितनी चीजें आई हैं उससे यही समझ में आता है।